सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपा गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर शहीद मंगल पांडे गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज मेरठ, उत्तर प्रदेश। आज जिस विषय पर मैं आज प्रकाश डालने जा रही हूँ वो विषय है सोशियोमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लासरूम। क्या होता है क्लासरूम स्ट्रक्चर? एक क्लासरूम स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर हम एज ए टीचर, बीइंग अ टीचर, स्टूडेंट्स के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को जानने का प्रयास करते हैं। क्यों? बिकॉज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ इज स्पेंट इन स्कूल इन विद देयर peers, and the child is constant contact with the teachers and peers apart from the parents and family members। अपने माता पिता और अपने परिवार के सदस्यों से अलग अगर सबसे ज़्यादा कोई स्टूडेंट सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करता है तो वो अपने शिक्षकों के साथ, अपने टीचर्स के साथ करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ करता है, उस पीयर ग्रुप के साथ स्पेंड करता है जिसके साथ वो स्कूल में अपना ऑलमोस्ट टाइम देता है। A student's relations with his own age group have a great amount of effect on his personality। उसके व्यक्तित्व पर उसके peer group का, उसके teachers का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। The students' relation with their peers are important in connection with all aspects of their development। विकास के जितने भी कनेक्शंस हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उनसे उस पीयर ग्रुप का, उस फोर्स का, जो कि एक फोर्स, डायनेमिक फोर्स काम करता है ग्रुप के अंदर, पीयर ग्रुप के अंदर, उन सबका प्रॉपर कनेक्शन उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से, उसके ऑल ओवर डेवलपमेंट से होता है। मीनिंग ऑफ सोशियोमेट्रिक स्ट्रक्चर, इसके लिए सोशियोमेट्रिक स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? बीइंग अ टीचर वी शुड हैव टू नो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग स्टूडेंट्स। फॉर दैट अ सोशियोमेट्रिक टेक्निक कैन प्रूव हेल्पफुल फॉर अस। हमारे लिए एक सोशियोमेट्रिक टेक्निक है जो कि सोशियोमेट्रिक स्ट्रक्चर जो क्लासरूम में डेवलप होता है उसको जानने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। द सोशियोमेट्रिक टेक्निक वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाई J.L. Moreno। ऑलमोस्ट ऑल 1960 ही डेवलप्ड सोशियोमेट्रिक टेक्निक। इट मीन्स ये एक ऐसा साधन है जो कि ग्राफिकली एंड सिंपली एक सोशल क्लासरूम सिचुएशंस को, स्ट्रक्चर को, रिलेशनशिप को ग्राफ्स के रूप में प्रेजेंट करता है। ये बताता है कि किस प्रकार के कम्युनिकेशंस होते हैं, किस प्रकार का पैटर्न है फ्रेंडशिप का, अट्रैक्शंस क्या क्या हैं और रिजेक्शन कितने और किसको हैं। ये सारी चीज़ें सोशियोमेट्रिक टेक्निक के माध्यम से हम जान सकते हैं। हाउ टू यूज़ सोशियोमेट्रिक टेक्निक? सबसे पहले तो यही जानना है ज़रूरी, क्योंकि किसी भी क्लास का सोशियोमेट्रिक स्ट्रक्चर जानने के लिए हमें सोशियोमेट्रिक टेक्निक को यूज़ करना होगा। सोशियोमेट्रिक टेक्निक कैसे काम करती है? उसके लिए एक क्वेश्चनर डेवलप किया जाता है जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखे जाते हैं जो कि उनकी आपसी पसंद और नापसंद से, यानी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग से रिलेट करते होते हैं। जैसे किसके साथ आप खेलना पसंद करते हैं, किसके साथ आप बैठना पसंद करते हैं, किसके साथ आप कोई चीज़ अपनी शेयर करना चाहते हैं, यू वांट टू शेयर एनीथिंग, यू वांट टू प्ले विद देम। ये सारी चीज़ें उनसे पूछी जाती हैं क्वेश्चन फॉर्म के रूप में और उन्हें अपने आंसर्स, अपनी लाइकिंग को आंसर्स के रूप में उस क्वेश्चनर पर देना होता है। बाद में जब ये टीचर इसको जानने के लिए जब इसका यूज़ करता है तो जो ओपिनियंस आते हैं उनको ऑप्ट करके, कलेक्ट करके, फिर वो एक जो उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है उसको इलॉबरेट करने में वो हेल्पफुल हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले मस्ट होता है एक टीचर के लिए कि जैसे ही उसको ओपिनियंस मिल जाते हैं क्वेश्चनर के थ्रू, वो एक सोशियोग्राम डेवलप करता है। सोशियोग्राम क्या होता है? एक तरीके का समूह प्रदर्शन होता है, ग्रुप डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, जिसमें ग्रुप के सभी सदस्य आपस में किस प्रकार से एक दूसरे को लाइक और डिसलाइक करते हैं। यहाँ पर चूँकि मैं आपको यहाँ पर बताना ये चाहती हूँ कि लाइकिंग को बेस बना करके मैंने ये सोशियोग्राम बनाया हुआ है। तो ऑलमोस्ट मैंने 12 स्टूडेंट्स के क्लास ली, जिसमें स्टूडेंट्स हैं आपके A, B, D, K, H, F, G, E, C, J, I, L। अब हम देखते हैं कि इन 12 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनमें इनकी जब ओपिनियंस ली गई तो इन्होंने अपनी लाइकिंग किस किस को दी। सबसे पहले देखते हैं बी ने अपनी लाइकिंग डी को दी है। इसके बाद डी ने बी को लाइकिंग दी और ए ने एच को दी, एफ ने ए को दी
और H ने F को दी। यहाँ पर एक बात नोटिस करने की है कि देखिए कि B और D आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि B को D पसंद है और D को B पसंद है। वहीं अगर हम A, H और F को नोटिस करें तो यहाँ पर एक चेन बनी हुई है जिसमें A ने H को पसंद किया हुआ है, H ने F को पसंद किया हुआ है और F ने A को पसंद किया हुआ है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर K ने G को दिया हुआ है अपना वोट, इसके बाद J ने अपने लाइकिंग का वोट G को दिया एंड देन E ने भी अपना लाइकिंग का वोट G को दिया हुआ है। इट मीन्स देयर आर मैक्सिमम 3 वोट्स फॉर लाइकिंग टू G स्टूडेंट। एंड देन आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि G ने किसको अपना वोट दिया हुआ है, G ने अपना वोट K को दिया हुआ है। यहाँ पर भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल पेयर दिखाई पड़ रहा है G और K के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, L ने J को दिया हुआ है, इसके बाद C ने L को दिया हुआ है और I ने E को दिया हुआ है। आप ये नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ रही है क्लास की, जो 12 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें सारा क्लियर है कि यहाँ पर G और K और A B म्यूचुअल शो हो रहे हैं, वहीं A H F आपके चेन के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं और G जिसको मैक्सिमम वोट लाइकिंग के मिले हुए हैं वो हमारा एक पॉपुलर स्टूडेंट है, और वहीं I और C जिनको कोई भी वोट नहीं मिला हुआ है दे आर कॉल्ड एज रिजेक्टेड। असम्बली के रूप में देखते हैं, we can see in this sociogram student G got maximum 3 votes for liking, where students I and C are not found any vote for liking, and student A, F, H are showing as chain, whereas student B and D and also G and K are having mutual relationship. So in conclusion, we can say that according to the interpersonal relationships among students in the classroom, there are 4 types of relationships as stars. They are very popular. They are almost all students make friendship with them, share with them, play with them whatsoever. And isolates, nobody want to play with them, nobody want to sit with them, nobody want to share anything to with them. And pair, आपस में ही 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, and chain are almost 3 members in this chain, almost at least 3 members. जैसे हमने पिछले देखा कि जो 3 थे A, F, H, इन तीनों के आपस में चेन थी। तो यहाँ पर 4 प्रकार के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स दिखाई पड़ते हैं जो कि स्टार्स, आइसोलेट्स, पेयर और चेन के रूप में प्रदर्शित होते हैं। So, being a teacher, we can understand the pattern of relationships and pay proper attention to every needy students. Thank you so much.